हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, इसके सिलेबस के बारे में। ये आपका थर्ड सेम का सब्जेक्ट होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और इसी के आज के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो देख लेते हैं सिलेबस। इसमें सबसे पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है दूसरा यूनिट प्रोग्राम स्ट्रक्चर। उसके बाद है कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। चौथा यूनिट है एरे एंड स्ट्रिंग। और पांचवा यूनिट है फंक्शन एंड पॉइंटर। टोटल 5 यूनिट आपको पढ़ने होते हैं सी लैंग्वेज में। अब इन सारे टॉपिक को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में देख लेते हैं। तो जो आपका यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ना है स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और प्रोग्रामिंग एंड यूजेस ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अलग अलग टेक्निक्स कौन कौन से हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डिबगिंग क्या होता है, और कंपाइलिंग क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट 1 में, डेट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट यूनिट है हमारा डेट इज प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसमें आप पढ़ेंगे सी का इंट्रोडक्शन, सी लैंग्वेज का। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि सी कैसे बना, हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से एक प्रोग्राम लिखा जाता है सी में, और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर्स के बारे में, असेंबलर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं सी लैंग्वेज में, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या होता है, स्टोरेज क्लासेस कौन से होते हैं, फिर ऑपरेटर कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप, डेटा टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस होने वाला है यूनिट 2 का, प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 3। यूनिट 3 डेट इज कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे इफ कंडीशन क्या होती है, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, फिर स्विच केस क्या होता है, ब्रेक, कंटिन्यू, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लूप पढ़ रहे होंगे कि फोर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, और नेस्टेड लूप क्या होता है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे होंगे यूनिट 3 में, कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 4, एरे एंड स्ट्रिंग्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे एरे का इंट्रोडक्शन, फिर एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, लेंथ ऑफ एरे कैसे हम निकालते हैं, एरे को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, एरे के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। फिर हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे str str cpy, strcmp, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। फिर है हमारा यूनिट 5, फंक्शन एंड पॉइंटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, फिर फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फिर टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीटर फंक्शन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पॉइंटर का इंट्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे पैरामीटर एंड पैरामीटर पासिंग, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट की क्या फॉर्मेटिंग होती है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 अपने फंक्शन एंड पॉइंटर चैप्टर में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे क्या होगा कि इस कोर्स से रिलेटेड जैसे ही वीडियोज अपलोड होना शुरू होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियोज को सबसे पहले देख सकते हो और आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप इस क्यूआर को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसी व्हाट्सएप चैनल में आपको नोट्स दिए जाएंगे, जो भी मैं कोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा पीडीएफ इसी व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया जाएगा, जिसे आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और इवन आप अपने एग्जाम टाइम में उसे यूज कर सकते हो। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश
दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाली है, बाईलैंगुअल रहने वाला है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।